एका बाजूला आहेत क्लब 7 दुबई तर विपक्ष असतील जुबिली 11 जसवली. आणि मला वाटतं क्लब 7 दुबई या संघाला प्रथमतः फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलंय ते म्हणजे जसवली या संघाने. आणि स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज जर आपण पाहू शकत असाल तर नवीद आणि नॉन स्ट्रायकिंग एंडला सलाउद्दीन आणि गोलंदाज आहे नौमान. नवीद स्ट्रायकिंग एंडला पहिला चेंडू राईट आर्म राऊंड विकेट. पहिला चेंडू हलवा रत्नी घेऊन काढलाय. ऑन साइडच्या दिशेला एक धाव नक्कीच मिळेल. एका धावेच्या मदतीने धावफलकावरती एक धावांच्या या ठिकाणी मोहर लागत आहे. नौमान अतिशय वेगवान गतीचा हाच गोलंदाज ज्यांनी आतापर्यंत आपल्या संघाला सुपर 8 साठी क्वालिफाय करण्यामध्ये चांगलं योगदान दिलेलं होतं तोच हा कर्णधार जसवली संघाकडून. दुसरा चेंडू स्लोवर वन. नक्कीच चेंडूवरती बोट फिरवलेली होती आणि यष्टी रक्षकाने आता मात्र आपले काम त्या ठिकाणी पूर्ण केले. कोणती धाव या चेंडूवरती मिळणार नाहीये. कोणत्याही प्रकारचं नुकसान या चेंडूवरती होणार नाहीये. नक्कीच नौमानच्या दुसऱ्या चेंडूवरती 0 धाव म्हणजे 2 चेंडू आणि 1 धाव. तिसरा चेंडू आता मात्र काय सुंदर फटका. चेंडू जाईल सीमारेषा पार. आता येतोय मात्र चौकार. मला वाटतं सलाउद्दीन त्या ठिकाणी फलंदाज आहे. नक्कीच एक चांगली ओपनिंग जोडी आपल्याला मैदानावरती क्लब 7 दुबई या संघासाठी. सलाउद्दीन स्ट्रायकिंग एंडला. सलाउद्दीनने चेंडू टाकलाय भिरकावलाय. लॉंग ऑनच्या रिझन मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे आणि 1 बाउन्स 2 बाउन्स चेंडू जाईल सीमारेषा पार. फलंदाजाच्या बॅटमुळे येतोय चौकार. सलाउद्दीन नक्कीच चांगली फलंदाजी थोडीशी चांगली सुरुवात देण्यामध्ये थोडंसं यशस्वी झालाय तो म्हणजे सलाउद्दीन आणि नवीद अशी जोडी अजूनही. आता मात्र नौमानच्या पहिल्या षटकामध्ये जर आपण पाहू शकत असेल तर आतापर्यंत नौमानच्या षटकातील चेंडू झालेत 4 चेंडू झालेत आणि धावफलकावरती धावा लागलेत ते म्हणजे 9 धावा. म्हणजे अजूनही 2 चेंडू येणं बाकी असेल. नक्कीच थोडंसं पॉवर प्लेचं षटक हाणामारीचं या ठिकाणी षटक आहे. पहिल्या षटकामध्ये पाहावं लागेल किती धावा या ठिकाणी मिळवू शकतील. आणि आता मात्र स्लोअर वन टाकण्याच्या नादात पंचांचा इशारा येतोय. स्वर चेंडूचा अवांतर चेंडू वाईट बॉल. नक्कीच दुहेरी संख्येमध्ये धावफलकावरतील धावा आपण पाहू शकत असाल तर 4 चेंडू आणि 10 धावा या ठिकाणी झालेल्या आहेत. म्हणजे अजूनही 2 चेंडू येणे बाकी आहे. नौमान सलाउद्दीन साठी सलाउद्दीन आणि मिनी हेलिकॉप्टर. चेंडू पुन्हा एकदा ट्रॅव्हल करून गेलाय सीमारेषा पार. पुन्हा इथे येतोय चौकार. नक्कीच 5 चेंडू आणि 14 धावा आतापर्यंत झालेत. एकट्या सलाउद्दीनच्या बॅट मधून पहिल्या षटकातील एकूण 3 चौकार या ठिकाणी पाहायला मिळाले. नक्कीच 14 धावांचा आकडा या ठिकाणी गाठण्यामध्ये यशस्वी झालेत ते म्हणजे सलाउद्दीन आणि नवीद. अजूनही पहिल्या षटकातील 1 चेंडू येणं बाकी असेल. नौमान थोडंसं महागडे षटक या ठिकाणी हाताळताना पाहायला मिळत आहे. हा सामना 4 षटकांचा राहील अशी सूचना आयोजकांच्या वतीने दोन्ही संघांना या ठिकाणी देण्यात येत आहे. 5 चेंडू आणि 14 धावा. नौमान याचा शेवटचा चेंडू राईट आर्म राऊंड विकेट. पंचांच्या उजव्या बाजूनी वेगवान गतीचा गोलंदाज. लास्ट बॉल टाकला. आता पहा स्क्वेअर लेगच्या रिजन मधून पुल शॉट खेळला आणि सलाउद्दीनच्या बॅट मधून चेंडू ट्रॅव्हल करतोय. षटकार. सलाउद्दीनच्या बॅट मधून पहिला षटकार. नक्कीच एक चांगला फटका या ठिकाणी पाहायला मिळाला. 20 धावा पहिल्या षटकाच्या सांगतेनंतर समाप्तीनंतर 20 धावा झालेत. 20 रन्स ऑन स्कोर कार्ड.
नक्कीच इमाद सर पहिलं षटक हाताळलं होतं नवमानने, थोडस महागडे षटक त्या ठिकाणी हाताळलेलं पाहायला मिळालेलं. तसेच सन्माननीय राज पाटील यांना सुद्धा विनंती की आपण व्यासपीठावरती यायचंय आणि या मॅचचा आपण आस्वाद या ठिकाणी घ्यायचा आहे. सन्माननीय राज पाटील यांचं सुद्धा या ठिकाणी हार्दिक स्वागत. या स्पर्धेच्या निमित्ताने आपण सुद्धा आलात या ठिकाणी. या आयोजकांच्या वतीने आपल्याला जी विनंती ती आपण स्वीकारलीत. नक्कीच आपलं सुद्धा या ठिकाणी हार्दिक स्वागत आहे. आणि दुसरा गोलंदाज आपण पाहू शकत असाल तर मारूफ, एक चांगला गोलंदाज. पहिलं षटक थोडस महागडं आणि आता मात्र पहा काय सुरेख. आणि यष्टीरक्षकाच्या पाठीमागे चेंडू ट्रायल करून गेलाय, सीमारेष पार. पुन्हा एकदा सलाउद्दीनच्या बॅटमधून चौकार. नक्कीच क्वालिफायरची सुपर 8ची पहिली लढत, पहिला महामुकाबला आपण पाहतोय. आणि पहिल्याच लढतीमध्ये सलाउद्दीन आपल्या संघासाठी चांगले योगदान देतोय. नक्कीच प्रत्येक धावाचं महत्व आहे. प्रत्येक धावामुळे आपल्या संघाला एक चांगलं टार्गेट देण्यामध्ये चांगलं असं योगदान देताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. अजूनही आपण पाहू शकत असाल तर सलामीची जोडी अजूनही मैदानावरती दाखल आहे. स्ट्रायकिंग एंडला सलाउद्दीन आणि पुन्हा एकदा चेंडू टाकला आणि पुन्हा एकदा मिड विकेटच्या वरून चेंडू जाईल. पुन्हा एकदा षटकार. नक्कीच सिक्सर, षटकार आणि एकूण 6 धावा या ठिकाणी मिळतील या चेंडूवरती. नक्कीच आजच्या दिवसाचा स्टार नक्कीच म्हणावं लागेल. तेवढी चांगली सुंदर फलंदाजी. नक्कीच सलाउद्दीनच्या वैयक्तिक धावा या ठिकाणी 28 झालेल्या आहेत. आणि संघाची धावसंख्या जर आपण पाहू शकाल तर इमाद सर 31 धावा झालेल्या आहेत. आणि 31 धावा धावफलकावरती लागलेत. आणि मारूफ चेंडू टाकला, आता मात्र एक धाव मिळेल. एक धाव पुन्हा एकदा मिळेल. मारूफ नक्कीच सुरुवात करताना ओव्हर द विकेट केलेली होती, आता मात्र राऊंड द विकेट. आणि पुन्हा एकदा ब्लॉक होलचा चेंडू. लॉंग ऑफच्या रिझन मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. एक धाव नक्कीच पूर्ण करतील. एका धावेच्या मदतीने धावफलकावरती धावा लागल्यात ते म्हणजे 33 धावा. मारूफच्या षटकातील अंतिम 2 बॉल बाकी 33 धावा, 33 रन्स. आणि यष्टीरक्षकाच्या पाठीमागे आणि 1 धाव 2 धाव नक्कीच पूर्ण करतील. नक्कीच झेल कोणाचा सोडलाय इमाद सर, तर सलाउद्दीनचा सोडलाय. अजूनही एक चेंडू येणे बाकी. 35 धावा धावफलकावरती लागलेत. हॅलो मला वाटतं षटक क्रमांक 2 या ठिकाणी संपलेला आहे. धावफलकावरती धावा लागल्यात ते म्हणजे 35 धावा, 35 रन्स ऑन स्कोर कार्ड. तीसरा गोलंदाज अक्षय, आपने देखा होगा पहली ओवर 20 रन की रही जिसमें सलाउद्दीन का कैच छूटा, जीवनदान मिला, फिर लगातार 2 चौके आए. इस ओवर में फिर मौका बना, टॉपेज लगा, गेंद पीछे की तरफ गई, फिर मौका दिया है. कहीं ये कैच आपको महंगी न साबित हो. लगातार 2 मर्तबा जीवनदान अपने सलाउद्दीन हल्डे को दे दिया है. हो नक्कीच फॉलोथ्रू मध्ये गोलंदाजाचं तेवढंच सुंदर चेंडू पाहायला मिळाला.
स्लोअर वन नक्कीच होता. कोणतेही धाव या चेंडूवरती मिळणार नाहीये, कोणत्याही प्रकारचे नुकसान या चेंडूवरती होणार नाहीये. तिसरा गोलंदाज मला वाटते करीम आलेला आहे आपल्या संघाकडून. करीम ओहो, काय सुंदर फटका. आता मात्र नवीदच्या बॅटमुळे येतोय मोठा प्रहार, येतोय षटकार. नक्कीच षटकारांच्या मदतीने पहिला बॉल डॉट आहे पहिला बॉल डॉट आणि नक्कीच एक चांगला फटका. नो प्लस 6 आणि फ्री हिटच्या चेंडूवरती पाहावं लागेल किती धाव मिळतील. एक धाव नक्कीच पूर्ण करतील. एका धावांच्या मदतीने धावफलकावरतील धावा लागले ते म्हणजे 43 धावा. 43 रन्स ऑन स्कोर कार्ड वरती आपण पाहू शकत आहोत. पहिला बॉल डॉट, दुसऱ्या बॉल वरती नो प्लस 6, त्याच्यानंतर सिंगल. 2 चेंडू आणि 43 धावा. अजूनही अंतिम 4 चेंडू येणं बाकी. तिसरे षटक अजूनही षटक क्रमांक 3 आपण मैदानावरती आपण गोलंदाजी मार्गवरती करीमच्या माध्यमातून पाहत आहोत. तिसरा चेंडू पंचांचे 2 हात बाहेर म्हणजे एकदा मोफत धाव. नक्कीच प्रत्येक अवांतर चेंडू नंतर थोडस तणावग्रस्त गोलंदाज सुद्धा आहे आणि क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाला सुद्धा दबाव त्या ठिकाणी टाकणारा चेंडू पाहायला मिळाला. नक्कीच 44 धावा आतापर्यंत झालेल्या आहेत. आणि सलाउद्दीन पुन्हा एकदा फटका खेळण्याच्या बाबत आता मात्र थोडस फसवलंय, चकवलं ते म्हणजे सलाउद्दीन यांना. नक्कीच कोणतीही धाव या चेंडूवरती मिळणार नाहीये, कोणत्याही प्रकारचं नुकसान या चेंडूवरती होणार नाहीये. नक्कीच एक चांगली गोलंदाजी म्हणावी लागेल. तिसऱ्या षटकामध्ये थोडस धावांवरती रोख या ठिकाणी लावण्यामध्ये यशस्वी झालाय तो म्हणजे करीम पुन्हा एकदा करीमने चेंडू टाकलाय. स्टेप आउट होऊन काव कॉर्नर रिजन मध्ये चेंडू जातोय. पुन्हा एकदा षटकार. नक्कीच सलाउद्दीनने आजच्या सुपर 8च्या पहिल्या मॅच मध्ये सुपर डुपर हिट अशी बॅटिंग केलेली आपल्याला पाहायला मिळते. नक्कीच बॅट मधून किती धावा किती षटकार आजच्या या सामन्यामध्ये आपण पाहू शकत आहोत. नक्कीच एक चांगली फलंदाजी. पुन्हा एकदा स्टेप आउट, पुन्हा एकदा संधी आणि नोमॅन्स लँड मध्ये चेंडू जाऊन पडलाय. 1 धाव 2 धावा नक्कीच पूर्ण करतील. पहा काय सुंदर काय सुरेख फलंदाजी. 2 धावांच्या मदतीने सांघिक धावफलकावरती धावा लागले ते म्हणजे 52 धावा. आणि लास्ट बॉल 1 टू गो. 52 धावा आतापर्यंत झाल्यात. करीमचा अंतिम चेंडू राईट आर्म ओव्हर द विकेट. करीमने चेंडू टाकलाय, भिरकावलाय, पुन्हा एकदा आउट ऑफ द ग्राउंड येतोय षटकार. नक्कीच सलाउद्दीन याच्या वैयक्तिक धावा जर आपण पाहायला गेलो तर वैयक्तिक धावा सलाउद्दीनच्या 45 आपण पाहू शकत आहोत. नक्कीच येणाऱ्या 6 चेंडू मध्ये सलाउद्दीन आपल्या संघाची 50 तर या ठिकाणी पूर्ण केलेली आहे. संघाचं अर्धशतक नक्कीच सलाउद्दीन आणि नवीद यांनी पूर्ण केलेलं आहे. येणाऱ्या 6 चेंडू मध्ये सलाउद्दीनच्या वैयक्तिक 50 धावांसाठी मात्र 5 धावांची आवश्यकता आहे. नक्कीच सलाउद्दीन ज्या पद्धतीने ज्या प्रकारे आपल्या संघासाठी या मैदानावरती चौकार आणि षटकारांचा पाऊस त्या ठिकाणी पाडत आहे त्या पद्धतीने येणाऱ्या 6 चेंडू मध्ये नक्कीच सलाउद्दीनचे अर्धशतक सलाउद्दीनच्या बॅटमधून 50 आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळणार आहे. अजूनही एकही विकेट अजूनही एकही गडी या ठिकाणी गमावलेला नाहीये. नक्कीच स्कोर कार्ड वरती
नक्कीच 58 धावा आणि 59 धावा या ठिकाणी झालेल्या आहेत. 59 रन्स ऑन स्कोर कार्ड. नक्कीच येणारे 6 चेंडू असतील, अंतिम 6 चेंडू. 59 धावा आतापर्यंत झालेत आणि पुन्हा एकदा चेंडू टाकला. आता मात्र निर्धाव चेंडू, कोणतीही धाव या चेंडूवरती मिळणार नाहीये, कोणतेही नुकसान या चेंडूवरती होणार नाहीये. नक्कीच हिम्मत सर आपण पाहू शकत असाल तर अगदी बऱ्याच वेळानंतर या गोलंदाजाने निर्धाव चेंडू या ठिकाणी टाकला. याच निर्धाव चेंडूची अपेक्षा, प्रतीक्षा सर्व खेळाडूंना, सर्व प्रेक्षकांना सुद्धा होती, कारण की येणारा प्रत्येक चेंडू हा मात्र सीमारेषा पार पाठवून त्यांना आपल्याला सलाउद्दीन पाहायला मिळत होता. नक्कीच वैयक्तिक धावसंख्या सलाउद्दीनची जर आपण पाहू शकाल तर 45 धावांवरती तो खेळतोय. नक्कीच येणारे 5 धावांची आवश्यकता आहे त्याला 50 साठी. कशा पद्धतीने खेळेल पुन्हा एकदा गोलंदाज. चेंडू टाकलाय पुन्हा एकदा पंचांचा इशारा येतोय. स्वर चेंडू, वाईड बॉल. पंचांचे 2 हात बाहेर आणि आता मात्र सांघिक धावफलकावरती धावा लागले ते म्हणजे 60 धावा. नक्कीच एक मोठं आव्हान ठेवून यशस्वी होणार आहेत. पुन्हा एकदा चेंडू टाकलाय. आता मात्र नाविदच्या बॅटमधून येतोय षटकार. नक्कीच सलाउद्दीन जर चांगली फलंदाजी करतोय तर नाविद सुद्धा म्हणतोय की मी सुद्धा कुठे मागे, माझ्या सुद्धा बॅटमधून आपल्याला चौकार षटकार. नक्कीच माझ्यात सुद्धा तेवढी क्षमता आहे जेवढी सलाउद्दीन मध्ये आहे. नक्कीच आजच्या दिवसामध्ये सुपर डुपर 8च्या पहिल्या सामन्याकडे आपण पाहत आहोत. आणि आता मात्र लॉंगॉन मध्ये एक धाव मिळेल. एका धावेच्या मदतीने धावफलकावरती धावा लागले ते म्हणजे 3 चेंडू आणि 67 धावा. आता मात्र अंतिम 3 चेंडू येणं बाकी. सलाउद्दीनची 50 होईल का? सलाउद्दीन हो आता मात्र थोडस चकवलंय, फसवलंय आणि यष्टीरक्षकाने आपलं काम या ठिकाणी पूर्ण केले. कोणतीही धाव या चेंडूवरती मिळणार नाहीये, कोणतेही नुकसान या चेंडूवरती होणार नाहीये. 4 चेंडू आणि 67 धावा. अंतिम 2 चेंडू आणि वैयक्तिक धाव संख्या सलाउद्दीनची जर आपण पाहू शकाल तर 45 रन्स वरती तो खेळतोय. 2 चेंडू आणि आता मात्र टोलवलाय आणि ओहो, आणि मला वाटतं या ठिकाणी पंचांचा निर्णय आपल्यापर्यंत येणं बाकी आहे. पंच का निर्णय देतील आणि पंचांच्या बोट वरती म्हणजे फलंदाज झालाय बाद. नक्कीच बॅट्समन बॅक टू दी डगआउट आपण या ठिकाणी पाहू शकत आहोत. नक्कीच 45 धावांवरती या ठिकाणी सलाउद्दीनची खेळी या ठिकाणी संपलेली आपण पाहू शकत आहेत. आता मात्र अंतिम 1 चेंडू येणं बाकी. लास्ट बॉल 1 to go. नक्कीच सलाउद्दीनने या पहिल्या सत्रामध्ये आपल्या बॅटिंग मधून नक्कीच चौकार षटकारांचा पाऊस या ठिकाणी पाडला. नक्कीच 45 धावा केल्यात, परंतु थोडीशी 50 या ठिकाणी त्याची मिस झाली. परंतु याच 45 धावा त्याला आणि त्याच्या संघासाठी अतिशय महत्वपूर्ण असं योगदान देण्यामध्ये यशस्वी झाला तो म्हणजे सलाउद्दीन. आणि फलंदाज आहे युसुफ. 67 धावा आतापर्यंत आपण पाहत आहोत. नक्कीच अशा पद्धतीने ज्या वेळेला षटकार चौकार एखादा फलंदाज मारतो त्यावेळेला नक्कीच वाटतं की आपण ठेवलेली लीग नक्कीच यशस्वीपणे या ठिकाणी पार पडत आहे. लास्ट बॉल 1 to go. पहिल्या सत्रातील लास्ट चेंडू.
67 धावा या ठिकाणी झालेल्या आहेत. नक्कीच सलाउद्दीनचं या ठिकाणी संघाकडून सुद्धा या ठिकाणी कौतुक आणि एक समालोचक म्हणून सुद्धा या ठिकाणी कौतुक करू इच्छितो की त्याच्या बॅटमधून जे चौकार षटकार या ठिकाणी पाहायला मिळाले. नक्कीच त्याच्या बॅटिंगची क्लिप आपल्याला जय गणेश स्पोर्टच्या माध्यमातून सुद्धा अगदी काहीच वेळामध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. पुन्हा एकदा खेळून काढला 1 धावांसाठी. 1 धाव नक्कीच पूर्ण करतील. दुसरी धाव, तिसरी धाव सुद्धा मिळेल का? आणि तिसऱ्या धावेमध्ये आणि आता मात्र तिसऱ्या चोरटी धाव घेत असताना फलंदाज बाद झालाय. आणि 69 धावांची खेळी आतापर्यंत झाली ती म्हणजे क्लब 7 दुबई या संघाने प्रथमतः फलंदाजी करत असताना 24 चेंडूमध्ये 69 धावा केल्यात. आणि 70 धावांचं या ठिकाणी मोठं आव्हान ठेवलंय ते म्हणजे जुबिया 11 जसोल या संघासमोर. नक्कीच आव्हान थोडंसं मोठं आहे, परंतु मारूफ असेल किंवा नोमान असेल यांची सुद्धा फलंदाजी येणाऱ्या सत्रामध्ये येणं बाकी असेल. नवीद अशरफी खेल की शुरुआत. लेट्स प्ले नाउ. पहली गेंद बहुत ही अच्छी रही. बल्लेबाज से कुछ हद तक गेंद को दूर रखा था. स्लाइड होती हुई गेंद चूंकि विकेट के बाउंस के ऊपर ट्रस्ट करते हुए अच्छी बॉल. एक तो हेलो फ्रेंड्स, ये कहा जाता है कि जिस तरह से अभी जो शॉट आपने देखी हो, वो जो शॉट जो था ऑफलाइन की गेंद थी, टप्पा खाई और मारूफ ने उसे ऑन साइड की दिशा में घुमाया, इसलिए गेंद ज्यादातर के हवा में ऊंची रही. अगर यही शॉट स्ट्रेट फॉलो करते तो शायद वही स्ट्रेट फॉलो 6 के नजर में भी आ सकता था. लेकिन गेंदबाज की बड़ी खामी रहती है कि बल्लेबाज को किस तरह से अपने जाल में फंसाना. देखा गया आपके सामने कि गलत नतीजा जो रहता मैदान से बल्लेबाज को खारिज कर देता है. जिस दिशा की गेंद थी मारूफ के लिए उस दिशा से उन्होंने नहीं खेला कि ऑफलाइन की गेंद थी. जाहिर सी बात है अगर सीधी बल्ले रहती तो वही गेंद ऑफसाइड की ऑफसाइड की चली आती, तो उन्होंने अपने बॉडी के हिसाब में उसको खींचा, लेकिन गेंद ऑन साइड चली गई. इसकी वजह से गेंद ज्यादातर हवा में रही और उसके नीचे पूरी तरीके से सलाउद्दीन खड़े हुए और गेंद को कैच कर लिया और बल्लेबाज को मैदान से बाहर कर दिया. अगली गेंद विकेट पर गेंद डाली और साइड की गेंद थी, लेकिन अच्छा ट्राई किया जब तक कि एक रन मुकम्मल किया और इस रन से अपना खाता खोलते अपने टीम का और अपना खुद का खाता खोला. काफी अच्छा ट्राई किया था, गेंद को सही पट्टे में लिया और अपने बल्ले से काफी तरीके से बल्ले को गेंद से मुलाकात करा के ट्राई किया था और उसी ट्राई के वजह से 1 रन मिला उन्हें. अगली गेंद चलते देखेंगे. दौड़ना शुरू किया, विकेट पे आए, गेंद डाली और एक गेंद शॉट बॉडी से लगते हुए रन आउट का खतरा हो सकता था, लेकिन 1 रन से दोनों बल्लेबाज को मुतमईन होना पड़ा. धीरे धीरे बढ़ता है स्कोर 2, जबकि 1 विकेट के नुकसान में काफी अच्छा धक्का लगा है. कहां ना कहां हिम्मत जुटानी पड़ेगी, साहस दिखाना पड़ेगा. जो पारी खेलने के लिए जाने जाते हैं तमीम नौमान,
उनको हिम्मत जुटानी पड़ेगी। माना कि पहले सत्र में रन बने, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि क्रिकेट में रंग बदलने में टाइम नहीं लगता है। आइए देखते हैं कि इस ओवर में क्या होता है। और इस दफा देखिए मिस टाइम स्ट्रोक है, टाइमिंग ठीक से हुआ नहीं। तमीम अपने आप से नाराज जरूर होंगे, क्योंकि गेंदबाज की भी मैं सराहना करूंगा, क्योंकि गेंद जो इनकी जो थी ना, ये थोड़ी सी हल्की धीमी गेंद थी और कटर गेंद थी। गेंद गिरने के बाद काटा बदलती हुई ऑफ स्टिक के बाहर निकलती हुई गेंद, बैट्समैन को मौका उतना मिला नहीं। 1 रन आया और टीम का स्कोर धीरे धीरे 5 गेंदे और 3 रन। आखिरी गेंद पावर प्ले की, और स्विच हिट उल्टा पुल्टा, और यहां पर लेग बाइस के रूप में ये 1 रन। इसी के साथ 1 ओवर का खेल खत्म और टीम का स्कोर हुआ है 4 रन। इस मुकाबले के लिए अब ये डगर आसान नहीं बल्कि मुश्किल बनता हुआ। 18 गेंदे और 66 रन, यह आसान नहीं होगा, लेकिन कोई चीज मुश्किल जब लगी है ना, तो ये मान लेना चाहिए कि मुश्किल को आसान में कन्वर्ट करने के लिए टाइम नहीं लगता। कमबैक जरूर किया जा सकता है, लेकिन जो हिम्मत, जो जुर्रत और जो क्लास सलाउद्दीन हल्डे ने दिखाया था, मेरा अपना मानना है कि इनमें से भी किसी एक को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि सलाउद्दीन ये भी किसी ना किसी को देखकर बने। आइडियल इनका कोई ना कोई होगा। आज की तारीख में सबसे प्रसिद्ध खिलाड़ी है, यही वो खिलाड़ी है जहां से इनकी शुरुआत यही ग्राउंड से हुई थी। अगर सलाउद्दीन हल्डे शुएब इस ग्राउंड पर आकर बड़ी बल्लेबाजी खेलकर आज दक्षिण रायगढ़ में सबसे अच्छा खिलाड़ी बन सकता है, तो आप क्यों नहीं, जरूर आप भी बन सकते हो, लेकिन हिम्मत जुटानी पड़ेगी। 1 ओवर का खेल खत्म, टीम का स्कोर 4 रन। क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा वाहिद खेल है जो जिस तरीके से हा जो खेळ आहे ना, हा सांघिक खेळ आहे। 11 खेळाडूंनी बनतो, एका खेळाडूंनी नाही बनत। बघूया दुसरे षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाज आलेले आहेत, पाहू शकाल मसलाचे विलास, मसला का मलिंगा ऐसा कहा जाता है इनको। ओ पहली गेंद बहुत धीमी रखी, बल्लेबाज नौमान देखते रह गए। खेलना चाहते थे, लेकिन देखिए एक्शन रिप्ले कितनी तेज गेंद डाली थी और अच्छा राइज दिया था गेंद को, राइज करते हुए, सरप्राइज करती हुई बल्लेबाज को। डॉट बॉल की समाप्ति अगली गेंद के साथ विलास चले। और इस दफा देखिए ये गेंद फुल टॉस थी, नौमान ने मिस किया। सही मायनों में जसवेली की टीम इस मंच पर जो पहुंची है ना, वो अपने अच्छे खेल की वजह से पहुंची है, लेकिन वैसा हो नहीं रहा है। सही मायनों में गेंदबाजी की मैं सराहना करूंगा, बॉलर की सराहना करूंगा। पहली ओवर क्या की, कसी भी बॉलिंग, बल्लेबाज के हाथ खोलने का उन्हें मौका नहीं मिला। सही मायनों में सही टप्पे पर गेंदबाजी की, और हमने सलाउद्दीन हल्डे की बैटिंग भी देखी पहले सत्र में। सुहास भाई, हे सगळं काय झालंय ना, हे शक्य झालंय श्री सुवर्ण गणेश दिवेकरच्या वतीने झालंय। जर अक्षय या लोकांनी, या पोरांनी मेहनत नहीं केली असती ना, तर ना तो फिर ये चाम रहता, ना ये ग्लैमर रहता, ना ये खूबसूरत खेल देखने मिलता। हकीकत में बहुत अच्छा क्रिकेट खेला सलाउद्दीन ने, उनकी यादगार ये पारी याद रहेगी उनको। और वो जब जब ये पारी को खोलेंगे ना, जब यूट्यूब पर जाएंगे, सर्च करेंगे जय गणेश स्पोर्ट्स, तब आज की तारीख के हिसाब से वो खेल को देखेंगे। ये देखिए टीवी स्क्रीन पर सलाउद्दीन हल्डे का एक्सप्रेशन लिया जा रहा है, उनको दिखाया जा रहा है। अमृत बहुत ही कमाल का वर्क कर रहे हैं इस दफा। सलाउद्दीन को भी अपने कैमरा में लिया था, जिसे बीटा कहा जाता है, जो बाइट, जिस तरीके से किसी खिलाड़ी का बाइट लिया जाता है, उसी तरीके से जब खेल खेलने वाला खिलाड़ी हो तो उसका जो क्लोजअप लिया जाता है वही दिखाया गया। इस वक्त फ्लिक किया गेंद को ऑन साइड की जानिब, स्ट्रोक खेला है ऑन साइड के रीजन में 1 रन के लिए। अब स्कोर थोड़ा सा धीमा धीमा बढ़ रहा है, सिंगल डबल से कुछ नहीं बल्कि बड़े स्ट्रोक की भी गुंजाइश है यहाँ पर, तब जाकर मैच में कुछ खास देखने मिल सकता है स्कोर। अब ये धीरे धीरे मुश्किल बनता हुआ नजर आएगा, जिस तरीके से रन नहीं आ पा रहे इस वजह से। और इस दफा देखिए गेंद हवा में, उमेद नहीं पकड़ पाए कैच। 1 रन पूरा, दूसरे के लिए दौड़े, दूसरा भी पूरा। दो रन हो गए और 2 रन के साथ टीम का स्कोर 7।
इस दफा ये गेंद वाइट। और बाहर की गेंदों को छेड़ा है, देखने तो एक रन मुकम्मल किया, रन आउट का खतरा हो सकता था लेकिन बाल बार बच गए। इस रन से बढ़ता हुआ स्कोर 9। लेकिन जिस हिसाब में चलना है, जबकि सामने वाली टीम का जो टारगेट है, जो लक्ष्य उनके सामने पड़ा हुआ है, जो पहाड़ है रनों का, उसे कैसा पूरा करना है, जिस हिसाब में उन्हें चलना चाहिए, लगता है इन रनों की गति से ऐसा लगता है धीमे धीमे जो मैप देखा जा रहा है कि उतरा हुआ नजर आ रहा है। चले अगली गेंद देखेंगे और फुल टॉस बना के खेला है, गेंद फाइनल की दिशा में सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रनों के लिए काफी अच्छा सुंदर शॉट से दिशा गेंद को दी, जैसे बल्ले से मुलाकात हुई, गेंद को सीधा बल्ले से मोड़ दिया फाइनल की दिशा में और गेंद 6 रनों के लिए 6 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 15। इसी तरह अगर सही दिशा गेंदों को देते रहेंगे तो इस मैच के लिए, बल्लेबाजी के लिए रन पूरा करना कोई मुश्किल नहीं हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे बढ़ता स्कोर 15, जबकि 12 गेंदें आना बाकी और 55 रन जीत के लिए। देखना है अभी इन हुजैफ के हाथ जिम्मेदारी। अपनी कोटी की पहली गेंद, बल्लेबाज खेलने के लिए तैयार, राइट हैंड मोड़ 2 विकेट, तो उन्होंने शो किया, बल्लेबाज खेलने के लिए था, विकेटों पे आए, गेंद दिया, उसे सही दिशा दी है, गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। जैसे ही गेंद ने टप्पा खाया और सीधे बल्ले के पट्टे पे आके जुड़ी और सीधी दिशाओं को पार करते हुए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए और 6 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 21-21। काफी खूबसूरत शॉट और सही दिशा का शॉट देखने मिला। एक बार फिर दूसरी गेंद, विकेट पे गेंद डाली और शॉर्ट पिच गेंद थी, उसे फाइनल की दिशा में खेला और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। काफी सुंदर शॉट देखने मिला, काफी उड़ी हुई गेंद थी, लेकिन आपने आपको बॉडी बैलेंस करते हुए, झुकाते हुए, बल्ले को सही दिशा में घुमाते हुए गेंद को सही पट्टे पे लिया और गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। काफी सुंदर शॉट देखने मिला। अगर इसी तरह की अगर बल्लेबाजी होती रहेगी, छक्के और चौके की बरसात से शायद वो मैच को पार कर सकते हैं, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, जो कि गेंदबाज हैं उनके सामने 2 गेंदें डाली और 10 रन खर्च किए। अगली गेंद राइट ऑन मोड़ 2 विकेट, विकेट पे गेंद डाली, काफी बाहर गेंद, अंपायर का इशारा वाइड बॉल। इस वाइड बॉल से बढ़ता है स्कोर 26। एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन दिया कि 2 गेंदें डाली और 10 रन खर्च के और एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन, 11 रन दे चुके हैं अभी तक गेंदबाज। देखना अगली गेंद, बल्लेबाज खेलने के लिए तैयार, विकेट पे आए, गेंद डाली और एक गेंद बल्ले के ऊपर ही दिशा में रही और गेंद हवा में, लेकिन अच्छा खूबसूरत चांस मिला जो देख रहा मुकम्मल किया। दूसरे रन का कोई खतरा हो सकता है कि जब तक थोड़ा आता है तब तक क्या अंपायर के मुतबिक जब तक रन आउट। अपने आप को धोखे में डाला, शायद घूमने फिरने में या यहां से निकलने में कुछ देरी रही या कंफ्यूजन रहा और कुछ देर हो गए, तब तक काफी अच्छा थ्रो रहा, काफी क्विकली थ्रो रहा और बड़े फुर्ती के साथ उन्होंने बल्लेबाज को मैदान से बाहर किया। आप देख सकते काफी अच्छा थ्रो था, काफी अच्छी कलेक्टिंग थी इस विकेट के लिए, काफी अच्छी खूबसूरत रन आउट की विकेट देखने मिली हमें। दूसरे रन के लिए दौड़े, लेकिन कुछ कमी की वजह से या कुछ देर की वजह से पीछे रहे कि गेंद तब तक आके विकेटों से टकराई और बल्लेबाज को बाहर होना पड़ा। तीसरी गेंद भी कामयाबी हासिल हुई गेंदबाज को। अगली गेंद राइट मोड़ 2 विकेट, विकेट पर गेंद डाली और जोटा के खेला है, देखने का तब तक 1 रन बड़े आसानी के साथ मुकम्मल किया। धीरे धीरे बढ़ता हुआ स्कोर 28-28।
बल्लेबाज खेलने के लिए तैयार, अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, दौड़ना शुरू किया, विकेट पे गेंद डाली और जैसे गेंद ने टप्पा कहा है, देखिए लेग लाइन की गेंद थी, काफी बाहर थी, अंपायर ने वाइड करार दिया, एक्स्ट्रा के रूप में बढ़ता हुआ स्कोर 29। साइड चेंज की ये गेंद बाद में राइट आर्म राउंड विकेट लिया है, शायद ओवर में कुछ वाइड होने की वजह से, दिक्कत होने की वजह से ले एक बार साइड चेंज की, दौड़ना शुरू किया, बल्लेबाज खेलने के लिए तैयार और शॉट आगे खेला, साइड की साइड था तो उसके नीचे एक फील्डर मौजूद है, लेकिन क्या ड्रॉप हो गया देखने का, एक रन मुकम्मल किया, दूसरे रन के लिए दौड़े, शायद दूसरा रन भी आ रहे, आसानी के साथ मुकम्मल किए, काफी चतुराई के साथ दोनों बल्लेबाज ने 2 रन मुकम्मल किए, 2 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 31। जो इस ओवर की आखिरी गेंद 1 पे हो, राइट आर्म राउंड द विकेट, बल्लेबाज खेलने के लिए तैयार, दौड़ना शुरू किया, विकेट पे गेंद डाली और अंपायर का इशारा वाइड बॉल, काफी ऑफसाइड की गेंद बाहर थी, लेकिन उसको ट्राई करने की कोशिश की क्योंकि रन बनाना उन्हें बहुत ही जरूरी है और बाउंड्रीज होना कंपलसरी है, तब जाके कई हाल सुधर सकते हैं, या ऐसा ही पहले ओवर से हाल बिगड़ा हुआ था, दूसरे ओवर में भी हाल बिगड़ गया था, तीसरे ओवर में कुछ ऐसा लग रहा था। चलिए अगली गेंद, ग्राउंड शॉट खेला है, उन्हें दबा के खेला, तब तक गेंद फील्ड होगी और 1 रन से ही उन्हें मुतमईन होना पड़ा, इस रन से बढ़ता हुआ स्कोर 33, जबकि 6 गेंदें आना बाकी है और जीत के लिए 37। बड़ी अंधेरों से दिखेंगे तो नजर नहीं आती है रोशनी, अभी ये दिए कौन जलाएगा, जबकि उनके सामने 6 गेंदे और 37। ऐसा लग रहा है कि निया बहर में डूब चुके, लेकिन किनारा आने का कोई नजारा नजर नहीं आ रहा है और ये देखेंगे गेंद को छेड़ा है, जबकि ऑफलाइन की गेंद थी, काफी बाहर गेंद थी, ट्राई कर रहे थे उन्हें फाइनल लेग में खेलने की, लेकिन बल्ले से कट होती हुई गेंद विकेट कीपर के बाजू से चली गई, तो 5 गेंदें आना बाकी है। कोशिश की लेकिन बाहर गेंद को इज्जत बख्शी छोड़ दिया और अंपायर से वाइड का इशारा लिया, इस वाइड से बढ़ता है स्कोर। चलिए देखना अगली गेंद, कुछ कहा भी नहीं जा सकता है भाई, गेम है ये, शायद और ये हिट हो गए, बिट हो गए खेलने के लिए। ऐसा लगता है जब गाड़ी उतार में ड्राइवर उतारता है, उसका ब्रेक फेल जब होता है तो अपने हाथों से अपने आशाओं को छोड़ देता है, ऐसे ही लग रहा था जब पहली ओवर में हमने देखा था कि जिस गति से उन्हें चलना था उस गति से नहीं आए। चलिए एक्स्ट्रा के रूप में उन्होंने 2 दिए हैं, एक बार फिर विकेट पे गेंद डाली और से उठा के ट्राई किया, गेंद सीधा ऑन साइड की दिशा में, दिशा को पार करते 6 रनों के लिए, कि जबकि पहले शॉट होना चाहिए था। चलिए चलते हैं अगली गेंद देखने के लिए, मानो या ना मानो हम भी कुछ कम नहीं है। अब तो एक्स्ट्रा के रूप में 3 और 6 9 रन दे चुके हैं। अगली गेंद विकेट पे गेंद डाली, फिर ट्राई किया, काफी अच्छा शॉट और छूती हुई सीधी कारपेट के सहारे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। राइट मोड़ दो विकेट, फिर से एक्स्ट्रा के रूप में और एक एक्स्ट्रा इस ओवर में 4, 1 6 और 1 चौके के सहायता की मदद से आप सोच सकते हो कि अगर पहले से ही इस गेंदबाज को कहीं बाउंड्री लग गई होती
तो बड़ी मुश्किल आती थी। चलिए देखते हैं, फिर गेंद फिर उठा के खेला है, देखने का है, और एक गेंद तब तक फील्ड होती है, कोई रन नहीं लिया। चलिए गेम है, कहीं यहां कहीं वहां, कहीं ऊपर कहीं नीचे चली जाता है। फिर एक्स्ट्रा के रूप में 5 एक्स्ट्रा, जबकि 6 गेंदों में 37। ये 2 गेंदों में 2 बाउंड्री लग चुकी थी और शायद एक गेंद पे कुछ रन नहीं हासिल लिया। एक बार फिर शॉट लेवल और गेंद सीधी हवा में कुछ देर तक नीचे को ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम। और ये मैच और ये मैच क्लब 7 दुबई ने जीत लिया है। यस मुबारक हो, क्लब 7 दुबई टॉप 4 में क्वालिफाई कर चुकी है। कमाल की बैटिंग, जरा जोरदार तालियां सलाउद्दीन के लिए बजनी चाहिए। साथ ही साथ जिस तरीके से बॉलिंग की नवीद ने